हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और एल्गोरिदम क्या होता है। फिर हमने देखा था डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स। और फिर उसी वीडियो में हमने ये भी देखा था कि कंपाइलर कौन सा इंस्टॉल करना है, या फिर आप अगर इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप गूगल पर ऑनलाइन कंपाइलर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरेज के ऊपर। इसमें हम देखेंगे कि एरेज क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, और इसके बाद हम इसका कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि व्हाई डू वी नीड एरेज, हमें एरेज की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्या होता है कि हम जब भी पहले हम नॉर्मल वेरिएबल्स यूज करते थे, फॉर एग्जांपल नॉर्मल वेरिएबल्स यूज करते थे, जैसे हम क्रिएट करते थे v1 v2 v3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम क्रिएट करते थे। तो ये क्या था कि जब हमारे पास स्मॉल नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, तब उनका डाटा स्टोर करने के काम आता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, किसी आप एक सिंगल स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं तो आप इस तरीके के वेरिएबल, 5-6 वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आपको लार्ज नंबर ऑफ डेटा स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कि आप पूरे ही स्कूल के बच्चे जितने भी हैं उन सबका मार्क्स अगर स्टोर करना है उनका, तो आप क्या करेंगे। उस केस में आप नॉर्मल वेरिएबल से काम नहीं चला सकते। आप v1 v2 v3 इस तरीके से कितने नंबर डिक्लेयर कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो प्रोग्राम हमारा कॉम्प्लेक्स और उसके साथ ही वो लेंदी भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम एरे को क्रिएट करते हैं। अब अब आता है कि एरे होता क्या है। तो ये क्या होता है, एरे जो होता है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, सिमिलर डेटा आइटम, सिमिलर डेटा आइटम्स, जो कि क्या होते हैं, एक कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर होते हैं। कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर होते हैं और इसको जैसे कि ये क्या करते हैं, प्रिमिटिव डेटा डेटा टाइप्स जो होते हैं हमारे पास, प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से थे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं एंट, फ्लोट, कैर और डबल और बाकी बहुत सारे हैं। तो मैं इतने पे ही लिख रहा हूँ। कुछ भी प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं उन सबका ये बोल सकते हैं ये कलेक्शन होता है। और ये सिमिलर सेम ही टाइप के, अगर हम इंटीजर अगर एरे बना रहे हैं इंट टाइप, तो वो सिर्फ इंटीजर को ही कंटेन करेगा। अगर हम फ्लोट का बना रहे हैं तो वो सिर्फ फ्लोट वाले ही वेरिएबल को कंटेन करेगा और कैरेक्टर वाला सिर्फ कैरेक्टर को ही स्टोर करेगा। तो हम ये नहीं, हम एक एक सेकंड में इसको रफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ। तो मैं बात कर रहा था एरे। तो एरे के बारे में, अगर एरे क्या होगा कि सिमिलर डेटा टाइप जो भी होगा, सिमिलर डेटा एलिमेंट्स बोल सकते हैं, उन्हीं को स्टोर करेगा। अगर हम जिस तरीके का डिफाइन कर रहे हैं, अगर हम इंटीजर टाइप डिफाइन कर रहे हैं तो ये सिर्फ इंटीजर को ही स्टोर करेगा। कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हैं तो ये सिर्फ कैरेक्टर को स्टोर करेगा। और इसमें क्या होता है कि हम किसी भी पोजीशन पे जाके, किसी भी इंडेक्स नंबर होता है जैसे कि और अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो इंडेक्स नंबर होता है इसका 0 1 2, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, स्टार्ट जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर। इसका जीरो जीरो से स्टार्ट होता है एरे में। अगर हमारे पास 5 एलिमेंट, अगर एरे हमने बनाया है जो 5 एलिमेंट को स्टोर करता है, तो उनके मान लो ये 6, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट को स्टोर करता है। तो उसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग वाले का 0, देन 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से इंडेक्स नंबर को हम लिखते हैं। और एरे में हम किसी भी एलिमेंट, किसी भी इंडेक्स पे जाके उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। ये है एरे का फायदा। अब बात करते हैं कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए अगर एंट टाइप है तो एंट, और उसका एरे का नाम जो भी हम रखना चाहें। अगर मैं रख रहा हूं मार्क्स, तो मार्क्स रख दिया। और फिर उसका साइज क्या है, फॉर एग्जाम्पल 100। मतलब कि हमारा जो ये वेरिएबल क्रिएट हुआ है, ये एरे क्रिएट हुआ है, जो उसका साइज कितना है 100। मतलब कि एक ऐसा स्टोरेज, ऐसा एक प्लेस बोल सकते हैं जहां पर 100 वेरिएबल्स को मैं स्टोर कर सकता हूँ, इंटीजर्स को स्टोर कर देता हूँ, कर सकता हूँ इस तरीके से।
एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, पहले डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद उस एरे का नाम लिखते हैं और देन उसके बाद साइज लिखते हैं। तो इस तरीके से एक अगला दूसरा होता है कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंड और उसका नाम जो भी है, मान लो मार्क्स, एंड देन इस तरीके से, और फिर मैंने ये डिफाइन कर दिया 1 2 एंड 3 इस तरीके से। तो फिर अब बात कर लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो पहला एडवांटेज ये है कि हम किसी भी रैंडम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, रैंडम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, अलाउ होता है। दूसरा क्या होता है कि जो भी हम बहुत सारा कोड लिख रहे थे, जैसे हमारा वेरिएबल था v1 था, v2 था, v3 था, और बहुत सारे वेरिएबल हमने क्रिएट किए थे। लेकिन अब क्या होगा कि अब हम सिर्फ जितने भी एलिमेंट्स थे इसमें, मान लो 10 थे, तो अब सिंपल हम एक एरे क्रिएट कर लेंगे जिसका साइज 10 रख देंगे। तो ये क्या करेगा कि हमारे कोड को शॉर्ट कर देगा, मतलब कि शॉर्टर कोड हो जाएगा अपना। तीसरा कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एरे में, उन सबको हम आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, इजीली एक्सेस कर पाएंगे। हम सीधा, अगर हमें इस थर्ड पोजीशन वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं सीधा एंड सॉरी, मैं A3 ऐसे ही थर्ड थर्ड पे जाना है, तो इसका इंडेक्स नंबर 2 होगा। तो यहाँ पर मैं सीधा सा ऐसे जाकर जो भी इंडेक्स जो भी इस एरे का नाम होगा, और उस इंडेक्स पे जाके मुझे अगर एलिमेंट को स्टोर निकालना है, तो मैं सीधा सा ये इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। मैं जाऊंगा एरे का नाम और फिर कौन से इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए मुझे, तो सी आउट, ये फोर्थ एलिमेंट को मुझे आउटपुट दे देगा, फोर्थ एलिमेंट का। क्योंकि ये 3 है, इसका मतलब है कि इसका इंडेक्स नंबर 3 है, लेकिन इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 एंड 3। तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ अपने लिए, फोर्थ हो गया ना। तो इस तरीके से फिर इसके बाद आता है कि एक ही स्टेप में हम पूरे जो एरे होता है उसको ट्रैवर्स कर पाएंगे, ट्रैवर्सल इन क्योंकि सिंगल लूप से हम एक ही बार में सबके पास जा सकते हैं। हम एक फोर लूप यूज कर लेंगे और हम अपना एक आई 0 से एक क्रिएट करेंगे इंटीजर, और वो कहाँ तक चलेगा, लूप एन तक चलेगा। जो भी इसका एरे का साइज होगा, इस एरे के साइज तक चलेगा। तो इस तरीके से हम इस पूरे एरे को आसानी से ट्रैवर्स भी कर पाते हैं। तो ये है हमारे एडवांटेजेस एरे के। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि ये जो होता है ये फिक्स्ड नंबर का होता है, ये पूरा फिक्स होता है। मतलब कि इसमें फिक्स्ड होता है, मतलब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने एरे को डिफाइन कर दिया कि हमारे एरे का साइज अगर 5 है, तो वो उसको हम बाद में जाके चेंज नहीं कर सकते। पहले से ही हमें ये पता लगा के चलना होता है कि हमारा जो हमें ये एज्यूम करके चलना है कि हमें हमारा इतना ही एलिमेंट होगा, इससे ज़्यादा हमें स्टोर नहीं करना है, तो हम उतने ही साइज़ का एरे बनाते हैं, क्योंकि हम इन फर्दर हम उसको चेंज नहीं कर पाएँगे। तो ये तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर हमें एरे को बड़ा बना कोई और एलिमेंट स्टोर करना है, मान लीजिए। पर तो उस समय क्या होगा कि हमारा एरे का साइज़ तो 5 ही है, अगर वो फिल हो चुका है, तो वो किसी भी एक्स्ट्रा एलिमेंट को स्टोर नहीं करेगा, एक्स्ट्रा डाटा को स्टोर नहीं करेगा। तो इस केस में ये फिक्स्ड साइज़ जो है, एरे का फिक्स्ड साइज़, ये डिसएडवांटेजेस क्रिएट करता है इसके लिए, मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा क्या होगा कि अगर मैं बात करूँ कि अगर बीच में अगर मुझे कोई इंसर्ट करना हो एलिमेंट, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि बीच में हम एरे के बीच में किसी डेटा को स्टोर करना, मतलब कि वो स्टोर करना या फिर उसको डिलीट करना बीच में, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बीच में, इंसर्शन एंड डिलीशन इन बिटवीन द जैसे कि हमने अगर मैं बोलूँ कि जैसे कि अगर हमें बीच में किसी डेटा को स्टोर करना है उस एरे में, या फिर उस डेटा को डिलीट करना है, बीच वाले डेटा को, तो हमें वो बहुत ज़्यादा महँगा पड़ेगा, क्योंकि हम फर्दर कोड में भी देखेंगे कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा और कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसको तो हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे। तो ये था बेसिक एरे के बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, कंपाइलर पे जाके। तो इसको रिमूव करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने कंपाइलर पे।
यहाँ पर हम एक न्यू पेज लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं, array 1.cpp। ये भी नाम फाइल सेव है, कोई नहीं, रिप्लेस कर देंगे। सेव कर दिया। अब यहाँ पर सेम, पहले ये चीजें लिखनी होती हैं। यहाँ पर हमें एरे को डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर एरे को डिक्लेयर करने के लिए किस टाइप का वेरी हमें एरे बनाना है, तो मैं सोच रहा हूँ इंटीजर टाइप है, डेटा टाइप इंटीजर रख लिया और उस एरे का नाम दे देते हैं एरे, AR। और उसका साइज मान लेते हैं, और उसका साइज है 5, हमने रख दिया, 5 साइज रख दिया। फिर वो एक तो ये तरीका है, हमने एरे बना दिया। फिर इसके बाद कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट स्टोर्ड हैं उनको भी दिखाना होता है, तो उनको इस तरीके से दिखा सकते हैं। मान के चलते हैं इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड देन 5 है। ये 5 ही एलिमेंट होंगे स्टोर। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर अगर मैं बात करें तो ये जो एलिमेंट है इसका इंडेक्स नंबर कितना होगा, इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, इसका इंडेक्स नंबर इस 2 का एक बार मैं पेन ले लेता हूँ। तो इस 1 का इंडेक्स नंबर जो होगा, इस 1 का इंडेक्स नंबर, इसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 और इसका 4। मतलब कि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा, उसको इंडेक्स नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, n-1 तक। या फिर हम उसको बोल सकते हैं, अगर हमारा कहाँ तक जाएगा इंडेक्स नंबर, जितना भी साइज है उससे एक कम, n-1 इस तरीके तक जाएगा। या फिर अगर हम इसको इंडेक्स ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंडेक्स इंटीजर मान लेते हैं, इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन n तक रहे, लेस देन n तक होगा। लेस देन n का मतलब है कि वो n से कम, एक कम, तो इसका मतलब है कि n-1 तक ही रहेगा। इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया है। अब इसके बाद इनपुट में देखना, तो इसके लिए क्योंकि मुझे पूरे एरे में ट्रैवर्स करना है, तो इसके लिए मैं एक लूप यूज करूंगा जो कि स्टार्टिंग से चलेगा और ये n तक चलेगा और i++ कर दूंगा ताकि ये बढ़ता जाए। अब मुझे क्या करना है, सी आउट जो अपना एरे का नाम है उसका आई से आइट्रेट करते हैं इसको, और स्लैश बीच में गैप दे देते हैं इस तरीके से। एक बार रन करके इसको चेक करते हैं, तो एक बार कंपाइल करके चेक करते हैं क्या इसमें एरर है या नहीं है। ओ, एक सेकंड, एरर है, इसको और यहाँ पर हमने अब रन करते हैं। अब हमारा फाइल तैयार है। सॉरी, ये 5 तक होगा, हमने साइज को n लिख दिया है, ये साइज 5 होगा। अब कंपाइल करके चेक करते हैं कि क्या सही है। आप तो यहाँ पर देख सकते हो ये रहे अपने सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5, जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको हमने स्टोर कर दिया और ये आउटपुट में दिख भी रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि दूसरा मेथड क्या है। तो दूसरा मेथड तो यही है कि अगर हमारे पास ये जो नंबर है वो बहुत ही मतलब हमने सबको इसमें पहले से स्टोर करवा दिया है। इसके अलावा क्या है कि हम क्या करते हैं कि एक इंटीजर क्रिएट कर लेते हैं, एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, इंट एरे, और जिसका साइज कर देते हैं, मान लेते हैं उसका साइज हम यूजर से पूछ लेते हैं, तो इनपुट इंट एन, और इसका साइज जो है ये जो यूजर इनपुट में देगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक इंटीजर एन को क्रिएट किया है जो कि साइज बताएगा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जो कि क्या बताएगा, हमें साइज बताएगा। और ये जो है ये हमने साइज का इनपुट दे दिया है, इनपुट गिवन बाय यूजर बोल सकते हैं। और यहाँ पर फिर हम एक जो एरे के ऊपर पहले तो उसका इनपुट लेना है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका हमें इनपुट लेना है। तो अब एक हमने यहाँ पर क्या, हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। एक सेकंड, हम यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर लेते यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर लेते हैं जिसका साइज क्या होगा ये हमें यूजर देगा। तो जो यूजर ने गिवन किया है एन, वो एरे का साइज हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ आ रहा है कि ये साइज जो है ये यूजर ने दिया है और हमने एक एरे क्रिएट किया है यूजर के साइज के बराबर। अब यहाँ पर हमें इनपुट में लेना है सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो इनको मैं रफ कर देता हूँ। और यहाँ पर ये जो आई होगा अपना, आई एन से कम होगा। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और n-1 तक चलता है। इसका मतलब कि लेस देन 1 इसको कर सकते हैं क्योंकि इंटीजर टाइप है। अब हमें इनपुट में लेना है, तो सी एन में एरे, एरे एंड देन आई।
ये सारे इनपुट में एक ही बार में वो सारा इनपुट ले लेगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि उसको आउटपुट में भी दिलवाना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए भी एक फोर लूप का यूज कर लेंगे और एंड जे जे या फिर आई, जो भी करना है आप कर सकते हैं। सी आउट एरे एंड देन आई, और इसके बाद हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं। तो हमने ये कर दिया है। अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। तो ये रन हो रहा है। हाँ, ये रहा। अब हमें सबसे पहले क्या हुआ, क्या पूछ रहा है, ये साइज पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर पहले लिख भी देते हैं कि एंटर दी, सी आउट में दे देते हैं कि यूजर जो है एंटर दी साइज ऑफ द एरे, एंटर दी साइज ऑफ द एरे। तो यहाँ पर ये साइज पूछेगा और फिर इसके बाद हम इनपुट में देंगे। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है एंटर द साइज ऑफ द एरे। तो मान लेते हैं हमारे एरे का साइज जो है 4 है। अब ये पूछ रहा है एलिमेंट हमें स्टोर करवाना है। तो मान लेते हैं ये 65 एक हमारा एलिमेंट हो गया, एक हो गया 55, एक हो गया 44 और एक हो गया 22। तो ये जितने भी एलिमेंट है हमने इस पहले स्टोर किया एंड देन उसके बाद आउटपुट में ये रहा 65, 54 एंड 22। तो इस तरीके से एरे को क्रिएट करना है और उसके बाद प्रोग्राम लिखना है। तो ये बेसिक बेसिक प्रोग्राम है। हम इसके बाद क्या होगा कि हम इसके बाद मिनिमम नंबर कैसे फाइंड करना है, जो इंटीजर है, जो अपने पास गिवन डेटा है उसका मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर